नमस्कार, प्रणाम। का हाल चाल है? बढ़िया हो ना? मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अजय जी का, आदरणीय प्रशांत जी का, आदरणीय अशोक भाई यादव जी आए हुए हैं, और यहाँ पे जो खास यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं सब स्टूडेंट्स हैं जो बाद में आपके साथ मिलना चाहते हैं। मुझे पता है सब लोग को स्पीच आजकल पसंद नहीं आती है। आप ही लोग के लिए डायलॉग कहा था, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिया होगा। कितना बता रहे हो बे? मैं यहाँ पे जो बच्चे लोग आए हुए हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ। खास तौर पे जो बच्चे आए हुए हैं, मैं खास तौर पे ये बच्चे लोगों के लिए ये कहा करता हूं, माता मातैव सर्वत्र मातृदेवो भव। जहां जाइएगा आप मां ही मां है। मां की दुआएं कभी किसी सूरत में, किसी हाल में कभी रायगा नहीं जाएंगी। ये मैं इस बात का मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं कि पूरी कायनात में कई लोग ऐसे थे जिनके मुख्तलिफ ख्याल रहे होंगे, खिलाफत पता नहीं कहां कहां रही होगी, पर मुझ जैसा अनपढ़ गोविंद से निकल के गोविंदा हो जाता है। ये सब मां की दुआएं हैं। मां से बढ़कर और उससे ऊपर मैं आज तक किसी शय की तरफ मैं देखा नहीं। मुझे लगता नहीं है कहीं ऐसी ताकत है। मैं छोटा था, महज 14 साल की मेरी उम्र थी, मैंने कई गुस्ताखी कर दी थी और मेरी मॉम ने मुझे आके पकड़ लिया। अब मैं बहुत शर्मिंदा हो गया और अगर मुझे कहने लग गई कि मैं जैसे कह रही हूं वैसे तुम जियोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं कहा जो जैसे जैसे हो आप मुझे माफ कर दीजिए। वो तारीख और आज की तारीख, आज तक कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे सर पर मेरी मां का साया ना हो। जो जो बच्चे जहां जहां हैं, आप चाह रहे हो कि नीचे से ऊपर आए, गोविंद से गोविंदा हो जाए, मां बाप का आशीर्वाद लीजिए। खासतौर पे मां की दुआएं आपके साथ रहेंगी, कहीं बाल बाका नहीं होगा आपका। ये जो 41 साल ये मैंने ऊपर देखे आके, तो मैं सीधा हुआ, मैं 14 साल पे पहुंच गया। मैं 14 ईयर पे पहुंच गया, 14 साल पे पहुंच गया। वो कमाल की बात है कि 14 साल में मुझे ये पहले फील हुआ, मुझे ये आमद आई, ये इल्हाम हुए कि जो है वो सब मां है। और फिर उसी के 14 साल बाद मैं सुपरस्टार कहलाया। और फिर 14 साल तक ना मेरे पास राइटर थे, ना बड़े डायरेक्टर थे, ना प्रोड्यूसर थे। मैं 14 साल तक सुपरहिट फिल्में देता रहा। ये कमाल का ये सिलसिला रहा। और तो और हद ये हो गई कि मुझ जैसा अनपढ़, जिसे लोग कहते थे कि ये भाई पढ़ा लिखा नहीं है, ढंग का नहीं है, इसके अल्फाज सही नहीं पढ़ते, इसे तहजीब नहीं है, ये तमीज नहीं है, ये जुबान नहीं समझता। मुझ जैसा आदमी फिर एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, और वो 14वीं लोकसभा थी। अब 14 साल हो गए,
14-15 साल हो गए मैं इसके अब उल्टा चलने वाला हूं। आज भी दिलों में राज कर रहे हैं। हाँ, आज दिलों पे राज कर रहा हूं, ऊपर वाले ने, मम्मी का आशीर्वाद है, ये मुझ पे आशीर्वाद रहा है। मैं बच्चे लोगों से खास तौर पे ये कहा करता हूं, ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। ये स्कूल से जाओगे कॉलेज में, ये तब भी खत्म नहीं होगी, फिर शादी करोगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, ये तब भी खत्म नहीं होगी, फिर आप बुजुर्ग हो जाओगे, आप निकलते निकलते जिंदगी से भी आप पढ़ते रहेंगे। ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। तो चाहते हो कि इस कभी न खत्म होने वाली शय के आगे आप कभी सर नहीं झुकाएंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं, आप किसी के साथ उलझेंगे जाएंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होएंगे। तो सिर्फ एक ही जगह जन्नत है, बस उसी चरणों में पड़े रहो, और वो मां के चरण है, और वो और कैसी शय कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। और मैं मां बाप के अलावा कहीं इस दुनिया में ऐसी ताकत है तो आप देखिए, ये 80% दुनिया जो चला रहे हैं ये गुरु वर्ग है। ये गुरु वर्ग है जो 80% दुनिया चला रहा है, चाहे वो पीर पैगंबर हो, साधु हो, संत हो, बौद्ध हो, सूफी हो, जहां से हो। आप लोगों की दुआओं से ये पूरी दुनिया, ये कायनात चल रही है, वो सब गुरु वर्ग है। तो किसी गुरु को कभी सामने पाए तो बद इखलाकी ना करें, गलत व्यवहार ना करें, ऐसी हरकत कभी नहीं करें जो उसका दिल दुख जाए। हंसी मजाक तो चलना चाहिए, आप लोग की एज में नहीं चलेगा तो कब चलेगा, ये तो चलना ही चाहिए। परंतु आप लोग पूरा यह प्रयत्न कीजिए कि किसी गुरु का आप कभी दिल नहीं दुखाएं, उसके साथ ऐसी हरकत ना करें कि वो दुखी हो जाए। और मैं जब से पॉलिटिक्स से निकल गया हूं, हार्डली आएगी वो स्पीच, मैं स्पीच शायद ही दिया करता हूं। अशोक भाई यादव जो है यहाँ पे है, आप समझ सकते हैं। मैं कहीं पे खड़ा था तो ऊपर वाला मुझे माफ करे, मैं बाहर निकल रहे थे बहुत अच्छी शख्सियत देश की फंक्शन से, तो मुझे कहा गोविंद आइए, मैं कहा वहीं आना है तो मैं यहां आ जाऊंगा। तो वो आदमी जो सामने खड़ा था वो पॉलिटिक्स छोड़ा हुआ था, तो कहेगा अच्छा तो तुम छोड़ दो कि निकल जाओगे? हाँ, हम कहा कि हाँ हम पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे। तो कहा कैसे? तो कहा कहीं सिद्धि विनायक गए हो, बाहर जूता उतारते वैसे। तो कहा इतना दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने आप को समझते क्या हो? मैं कहा क्या समझूंगा, 2 रोटी खाने की है, ऊपर वाले ने अच्छी सेहत दी हुई है, अब इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी पे निकाल दूंगा? क्योंकि मुझे ये राजनीति, आजकल ये मुझे शब्द ही अच्छा नहीं लगता, सच कह रहा हूं। मुझे ये शब्द ही नहीं अच्छा लगता। ये पॉलिटिकल वर्ल्ड के लिए नहीं है, ये सूरज वाले जो आपका जो वर्ल्ड है, जो राजा है, ये आपके लिए नहीं है, ये वो लोग के लिए है जो थोड़ा अलग निकल गए, अलग सोचने लगे। आप लोग जीते जाता राजा है, वो मराठी में कहावत है सत्य पुढे शाणपण चालत नाही, तो कृपया आप ऐसा नहीं सोचिएगा। पर मेरा ऐसा सोचना है कि जो ऊपर वाले ने दिया है वो बहुत है। कई साल हो गए मैं फिल्में नहीं किया है, पर मेरी फिल्मों की तारीफ मेरी ईमानदारी की वजह से वो बरकरार है, और आप लोगों से यही दुआ चाहता हूं कि वो बरकरार रहे। ये जो 41वां फंक्शन यहां पे हुआ है ना, ये जिंदगियों में जो वाबस्तगी होती है हम लोगों की, हाउ वी से दैट वी आर ऑल कनेक्टेड सोल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं, गॉड से प्रार्थना करता हूं
कि किसी किस्म की तकलीफ, चाहे वो वास्तु की हो या शब्द दोष की हो या उपस्थिति दोष की हो, वो कभी हमारे करीब ना आए। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। कालहरा, दुःखहरा, दारिद्र्यहरा, कष्टहरा, रोगहरा, हर हर महादेव।